नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, एक अलग मुद्दा लेके आज मैं आपके सामने आया हूं। एक बड़ा संवेदनशील और तीखा मुद्दा है ये। हो सकता है मेरी कुछ बातें कुछ लोगों को बुरी भी लगें और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन ये मेरा मत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, राष्ट्रवाद और अभिव्यक्ति की आज़ादी ये दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों मुद्दों के बीच में एक बड़ी महीन लकीर होती है, एक बड़ी पतली सी लकीर होती है। और जब ये लकीर को मिटा दिया जाता है, जब इस लकीर को तोड़ दिया जाता है, तब देश के भीतर से ही देश के खिलाफ, देश को कमजोर करने वाले नैरेटिव सेट होने लगते हैं। इसी को दोस्तों हम कहते हैं आज के युग का नैरेटिव वॉरफेयर, कि देश की जनता न जानते हुए न समझते हुए भी देश के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो खड़े होना नहीं चाहते, लेकिन उनको बताया ऐसा जाता है कि वो किसी और चीज के लिए लड़ रहे हैं और मुद्दा कुछ और ही होता है। शायद आपको अंदाजा लग गया होगा मैं किस मुद्दे पे आज बात करने वाला हूं। दोस्तों, एक नाम, दो व्यक्तित्व, दो लोग, और दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। ये नाम है सोनम वांगचुक का। लद्दाख से निकले दो सोनम वांगचुक देश के सामने अपनी राष्ट्रभक्ति और वैचारिक भटकाव का सबसे बड़ा विरोधाभास बनकर खड़े हैं। एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर में जो कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का आंदोलन चल रहा है या प्रदर्शन चल रहा है, उस प्रदर्शनों में बैठे एक इंजीनियर सोनम वांगचुक हैं, जिन्होंने काफी अच्छी बातें भी करी हैं, काफी अच्छी उन्होंने शोध भी किए हैं, लेकिन एक वैचारिक भटकाव के तहत वो आज दिल्ली में बैठे हैं। दूसरी तरफ है इतिहास के पन्ने पे अमर हो जाने वाले लद्दाख के शेर कर्नल सोनम वांगचुक, महावीर चक्र विजेता। इनके बारे में शायद हम बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये दोनों सोनम वांगचुक आज उस बुनियादी और गहरे अंतर को हमें समझने में मदद करेंगे जो तय करता है कि वास्तव में इस देश का असली हीरो कौन है। मेरे लिए कौन है, या यूं कहूं तो विच सोनम वांगचुक, कौन से सोनम वांगचुक को मैं अपना असली हीरो मानता हूं। तो आइए दोस्तों, इस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जंतर मंतर पर एक मंच तैयार हुआ। अमेरिका से एक व्यक्ति भारत आया, एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पे एक सोशल प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया, और उस मंच ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जो था नीट के पेपर लीक का। लेकिन धीरे धीरे वो मंच भारत विरोधी सुर का मेजबान बन गया, और आज भारत विरोधी शक्तियां उस मंच पर खुले तौर पे आके बातें कर रही हैं। इसी मंच पर पर्यावरणविद और इंजीनियर सोनम वांगचुक भी अनशन पर बैठे हैं। अनशन किस लिए शुरू हुआ था? नीट पेपर लीक के मामले में सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए। अनशन पे कौन लोग आ रहे हैं, हम सभी जानते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में किसी भी विषय पर असहमति जताना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन या उपवास करना हर नागरिक का कर्तव्य है, हर नागरिक का अधिकार है। लेकिन दोस्तों, चिंता और दुख की बात तब शुरू होती है जब इस मंच को अपने मुख्य मुद्दे से भटकाकर एक भारत विरोधी मंच के रूप में तैयार किया जाता है। उमर खालिद के समर्थक वहां खड़े हैं जो कहते हैं कि भारत के 7 टुकड़े होने पे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनम वांगचुक खुद कह चुके हैं
कि अगर अगली बार चीन आया तो लद्दाखी लोग उनसे लड़ेंगे नहीं, वो उन्हें रास्ता दिखाएंगे दिल्ली का। ये सोनम वांगचुक, जो इंजीनियर सोनम वांगचुक आज दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने कहा है। दोस्तों पूछिए उस सोनम वांगचुक से जो लद्दाख का शेर माना जाता है और लद्दाख को बचाने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा चुका है। कर्नल सोनम वांगचुक ने जब ये बात सुनी होगी, अब तो वो रहे नहीं, अप्रैल 2026 में उनका दुखद निधन हो गया, लेकिन अगर उनकी आत्मा ने यह बात सुनी होगी तो सोचिए कितना दुख उन्हें हुआ होगा कि जिस लद्दाख के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, उसी लद्दाख का उन्हीं के नाम का एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं चीन को भारत का रास्ता दिखा दूंगा। कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानने वाले सोनम वांगचुक, कर्नल सोनम वांगचुक की आत्मा को कितना तकलीफ हुई होगी जब भारत को कश्मीर में इलीगल ऑक्यूपेशन का दोषी बताने वाले लोग सोनम वांगचुक, इंजीनियर सोनम वांगचुक के साथ खड़े हैं और उनके मंच को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले दोस्तों समझते हैं कि सोनम वांगचुक, जो कर्नल सोनम वांगचुक थे, वो कौन थे और उनका इस देश की अखंडता के प्रति क्या उन्होंने किया है। दोस्तों आपको याद होगा 27 साल पहले इसी समय कारगिल में एक लड़ाई लड़ी गई थी और उस लड़ाई में भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को बुरी तरह खदेड़ दिया था। लद्दाख में एक इलाका है, बटालिक सेक्टर में एक इलाका है जिसे हम कहते हैं चोर बाटला। चोर बाटला जो है, ये वो इलाका है जहां से पाकिस्तानी घुसपैठियां भारत में घुसना चाह रहे थे। उस समय मेजर सोनम वांगचुक साहब उस समय मेजर थे। उन्हें जिम्मेदारी मिली कि इस चोर बाटला के जो दर्रा है उसको सुरक्षित किया जाए। वो अपने लोगों के साथ वहां पहुंचे, लेकिन जब पहुंचे तब दुश्मन वहां पहले से पहुंच चुका था, जो कि पूरे करगिल में हुआ, और उन्होंने सोनम वांगचुक साहब की पलटन के ऊपर गोलियां चला दी। अपनी जान की परवाह न करते हुए मेजर सोनम वांगचुक और उनके सिपाहियों ने रिज लाइन के ऊपर चढ़ के अदम्य साहस दिखाते हुए उस रिज लाइन पे मौजूद पाकिस्तानी बंकरों को नष्ट किया था और चोर बाटला को सुरक्षित किया था, जिससे पाकिस्तानी रीइंफोर्समेंट्स और पाकिस्तानी रसद करगिल के उनके घुसपैठियों तक नहीं पहुंच पाई। अगर सोनम वांगचुक अपनी जिंदगी की बाजी नहीं लगाते तो कारगिल भारत के लिए जीतना अब नामुमकिन हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता। ये थे जो बाद में कर्नल भी बने, लद्दाख के शेर सोनम वांगचुक, मेजर सोनम वांगचुक, बाद में कर्नल सोनम वांगचुक हुए वो। दोस्तों ये है लद्दाख के बेटे, ये है सोनम वांगचुक, जो मेरे असली हीरो हैं। मैं उसको हीरो नहीं मानता जो कहता है कि मैं चीन को भारत का रास्ता दिखा दूंगा। मैं उसको हीरो नहीं मानता जो कहता है कि भारत, जो अपने मंच को भारत के खिलाफ बोलने वालों को मुहैया कराते हैं। मैं उसे हीरो मानता हूं जो जान की बाजी लगाकर भी इस देश के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। हाँ, आपके सरकार के प्रति, सरकार से आपके मतभेद हो सकते हैं और होने भी चाहिए। सरकार कुछ गलत करती है, सरकार के कुछ निर्णय गलत होते हैं तो उनका विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन विरोध का ये कौन सा तरीका है कि आप कहें कि अगर चीन आएगा तो मैं उसे भारत का रास्ता दिखा दूंगा। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे याद आता है मीर जाफर, जिन्होंने यही किया था। दोस्तों ये हमें सोचना है, हमारा असली हीरो कौन है। कर्नल सोनम वांगचुक, जिन्होंने जान की बाजी लगा के पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था और चोर बाटला को सुरक्षित कर भारत के लिए करगिल की लड़ाई जीतने का रास्ता खोला था, या वो सोनम वांगचुक जो आज अनशन पे बैठे हैं, और किस लिए अनशन पे बैठे हैं कि भारत की सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, या
मुद्दा क्या है? मुद्दा ये नहीं है कि नीट का पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है। वो मुद्दा तो कब का भटक गया। आज सोनम वांगचुक, जो इंजीनियर सोनम वांगचुक दिल्ली में धरने पे बैठे हैं, उनका मुद्दा है देश में देश विरोधी ताकतों के हौसले बढ़ाना और उन्हें वापस से एक आवाज देना। मैंने तय कर लिया है, मेरा असली सोनम वांगचुक, जिसे मैं हीरो मानता हूं, वो कौन सा सोनम वांगचुक है। अब आपको तय करना है किस सोनम वांगचुक को आप अपना आदर्श मानते हैं। लद्दाख का असली बेटा कौन है सोनम वांगचुक जो हमें इस देश के लिए चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।